भूस के ढेर में राई का दाना, रंग बिरंगा बैल सयाना। भूस के ढेर में राई का दाना, रंग बिरंगा बैल सयाना। अरे भूस के ढेर में राई का दाना, रंग बिरंगा बैल सयाना। भूस के ढेर में राई का दाना, रंग बिरंगा बैल सयाना। दोस्तों, ऐसे उदाहरण तो शायद आप सभी ने देखे और सुने होंगे, जहां कोई ऐसा व्यक्ति जो जीवन में कभी स्कूल गया ही ना हो, या गया हो तो अपनी वार्षिक परीक्षाओं में एक या एक से अधिक बार फेल होने के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी हो, या अन्य किसी कारण से अनपढ़ रह गया हो। फिर भी आगे चलकर उसने अपने जीवन में ऐसा कमाल कर दिखाया हो कि उसकी प्रतिभा के सामने किसी भी साधारण शिक्षित व्यक्ति की डिग्रियां भी फीकी पड़ जाएं। और वहीं आजकल कुछ ऐसे छात्रों के उदाहरण भी देखने में आते हैं जो स्कूल और कॉलेज की अपनी पढ़ाई को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने के बाद भी मूर्ख अर्थात मूढ़ ही रह जाते हैं। यही कारण है कि बहुत सारी कंपनीज ने साधारण पोस्ट की नौकरी के लिए डिग्रीज और मार्कशीट को सेकेंडरी रखते हुए प्रतिभा को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी शुरू कर दी है। अब अक्सर प्रतिभावान कैंडिडेट, भले ही चाहे वो कुछ महीनों का डिप्लोमा कोर्स करके आए हों, जितनी पगार पा लेते हैं उतनी पगार की नौकरी कुछ डिग्री होल्डर्स भी नहीं पा पाते। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि अपने अगली वीडियो में आपके साथ वह कारण साझा करूंगा कि आजकल कुछ छात्र कॉलेज से डिग्री या डिग्रियां प्राप्त करके भी मूर्ख अर्थात मूढ़ ही क्यों रह जाते हैं। तो मेरा यह वीडियो इसी विषय पर है। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है कि वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। 1.5 मिनट की आप देख चुके हैं और अगले 8 मिनट में आपको बहुत रोचक जानकारी प्राप्त होने वाली है। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लिखे सब्सक्राइब को क्लिक करके बेल आइकन प्रेस कर दें। चलिए शुरू करते हैं। यदि हम यूपीएससी, नीट, जेईई, सीए और बैंक के पीओ जैसे एग्जाम की बात करें तो इन पेपर्स को क्लियर करने वाले तो सभी कैंडिडेट्स निश्चित रूप से ब्रिलियंट ही होते हैं। कोई डफर इन पेपर्स को क्लियर नहीं कर सकता। ऐसे बड़े एग्जाम्स क्लियर कर चुके छात्र मेरे इस वीडियो के विषय का भाग नहीं है, बल्कि इसके अतिरिक्त बीए, एमए, बीकॉम, एमकॉम, एलएलबी और इसके अलावा भी कुछ और साधारण मानी जाने वाली डिग्रियां प्राप्त करने वालों में चंद लोग डिग्रियां प्राप्त करके भी मूढ़ ही रह जाते हैं। ऐसी साधारण डिग्री प्राप्त करने वाले सामान्य लोगों में जहां कुछ लोग ब्रिलियंट भी हो सकते हैं, वहीं इस प्रकार की डिग्रियां प्राप्त कर चुके छात्रों में मूर्ख या डफर्स के उदाहरण मिलना भी आम बात है। चूंकि मैं खुद भी जस्ट बीकॉम होने के बाद ऐसा कह रहा हूं, तो यदि आपके पास भी इस प्रकार की कोई साधारण डिग्री है तो इसे स्वयं पर अन्यथा न लें, क्योंकि मैंने कुछ के डफर रह जाने की बात कही है, सभी के नहीं। और आप तो जिज्ञासु होने के कारण अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं, और जिज्ञासु व्यक्ति कभी मूर्ख नहीं होता। अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण ही हम गुफाओं से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच पाए हैं। खैर, आइए इसके मुख्य कारण पर बात करते हैं कि क्यों आजकल कुछ छात्र पढ़ाई में ठीक ठाक होने के कारण कुछ साधारण डिग्री या डिग्रियां तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अपने सामान्य जीवन में एक मूर्ख या मूढ़ जैसा ही व्यवहार करते हैं। इसके लिए हम यहाँ से पौने 200 साल पीछे जाएं तो 1858 से पहले भारत में शिक्षा के लिए केवल गुरुकुल और मदरसे ही विकल्प थे। 1858 में पहली बार ब्रिटिश सरकार ने भारत में मॉडर्न एजुकेशन मॉडल को लागू किया। तब वहाँ इंग्लैंड में पासिंग क्राइटेरिया 65% था, अर्थात 65% अंक प्राप्त करने वाला परीक्षार्थी ही अगली कक्षा में पहुँच पाता था। यहाँ पर यह एजुकेशन सिस्टम नया होने के कारण विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने पासिंग क्राइटेरिया 32.5% रखा, जिसको 3 साल बाद 1961 में राउंड ऑफ करते हुए 33% किया गया। तब यहाँ छात्र 33% पाकर उत्तीर्ण होने को भी अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि मानते थे। अब इसके आगे की बात करें तो मेरी आयु वर्ग के लोग साक्षी हैं जिन्होंने 1970 से 1990 के बीच के 2 दशक अपने विद्यार्थी जीवन के बिताए हैं। तब सीबीएसई बोर्ड से पढ़ने वाले छात्र बहुत कम और स्टेट बोर्ड से पढ़ने वाले छात्रों की संख्या उससे कई गुना अधिक हुआ करती थी। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ अधिकतर छात्र अपनी 10वीं और 12वीं की पढ़ाई यूपी बोर्ड के अंतर्गत सरकारी विद्यालयों या सरकारी मदद से चलने वाले ट्रस्ट के विद्यालयों से ही किया करते थे। तब हमारे यहाँ यूपी बोर्ड में 10वीं और 12वीं की परीक्षा के परिणाम आने पर पूरे मोहल्ले में इक्के दुक्के छात्र को ही फर्स्ट डिवीजन अर्थात 60% से ऊपर मार्क्स मिल पाते थे, और डिस्टिंक्शन मार्क्स अर्थात 75% मार्क्स पार करने वाला तो आसपास के 4-6 मोहल्लों में कोई विरला ही छात्र मिल पाता था।
आधे से आया छात्र तो 45% मार्क्स भी नहीं पा पाते थे। तब आज की तरह पढ़ाई और प्रतिस्पर्धा का इतना अधिक महत्व नहीं होने के कारण कुछ तो ब्रिलियंट विद्यार्थी भी पढ़ाई नहीं करने के कारण मार्जिन पर ही पास हो पाते थे, और कुछ अपवाद स्वरूप एक आध मंदबुद्धि विद्यार्थी मेहनत करके किस तरह खुद को फेल होने से बचा भी लेता था। कुल मिलाकर 10वीं और 12वीं में आधे से भी अधिक परीक्षार्थी ऐसे थे जो 3rd डिवीज़न या फेल हो जाया करते थे। इस सारी भूमिका के बाद अब हम अपने आज के विषय को सरलता से समझ सकते हैं कि आज के समय में कॉलेज से डिग्री प्राप्त करने के बाद भी जो विद्यार्थी अपने जीवन में मूड या डफर ही रह जाते हैं, तो उसका कारण अधिकांशतः एक ऐसे सिंगल गार्जियन द्वारा की गई परवरिश होती है जो स्वयं ही अल्पबुद्धि हो, चाहे वो अल्पबुद्धि सिंगल मदर हो या अल्पबुद्धि सिंगल फादर हो। क्योंकि माता पिता दोनों गार्जियन होने में तो दोनों के ही अल्पबुद्धि होने की संभावना बहुत कम होती है, और वहाँ पर बच्चे की अपरिपक्व सलाह भी नहीं ली जाती। इसलिए अधिकतर मामलों में सिंगल मदर या सिंगल फादर के रूप में कोई भी अल्पबुद्धि सिंगल गार्जियन जब अपनी संतान को 8वीं और 10वीं में 70 या 75% से अधिक मार्क्स लाता देखता या देखती है, तो वह अपने आज के समय के बच्चों के साथ कंपेयर ना करके अपने समय के बच्चों के साथ कंपेयर करने लगते हैं, और संतान मोह में उनको ऐसा लगता है कि उनके घर किसी जीनियस ने जन्म लिया है। उस अल्पबुद्धि को इतनी समझ नहीं होती कि 8वीं और 10वीं में जितने अंक पाने पर वह अपने बच्चे को जीनियस मान रहा है या मान रही है, इतने मार्क्स तो 12वीं में आने पर बच्चे को किसी अच्छे कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में एडमिशन नहीं मिलता। सफलता या असफलता दोनों ही बच्चे पर कभी हावी नहीं होने देना चाहिए। जब कोई गार्जियन अपने बच्चे को आज के युग में भी 8वीं 10वीं कक्षा में मात्र 70-75% अंक लाने पर ही पूरी दुनिया में उसको एक जीनियस बताते हुए प्रचारित कर देता है, तो यह सब कुछ देखकर 14-15 साल का बच्चा आत्मसात तो करता ही है, और उससे भी आगे बढ़कर जब वह अभिभावक उस बच्चे को स्वयं से भी अधिक बुद्धिमान और परिपक्व होने का एहसास कराते हुए उससे सामाजिक मुद्दों पर निर्णय के लिए सलाह मांगने और उसकी हर सलाह मानने लगता है, तो बस वही समय होता है जब उस बच्चे को लगता है कि वह सब कुछ जान चुका है और अपने अभिभावक से भी अधिक बुद्धिमान हो चुका है। अब उसको कुछ और जानने या सीखने की जरूरत नहीं रही, तो वह बच्चा जिज्ञासु नहीं रहता और उसका बौद्धिक विकास वहीं रुक जाता है, और फिर वो कोई बात पूछने या समझने की जगह वह अपनी अपरिपक्वता भरी बात बताना और मनवाना शुरू करता है। हालांकि स्कूल और कॉलेज में उसकी सलाह कोई मायने नहीं रखती, इसलिए वहाँ पर तो पाठ्यक्रम के अनुसार जो पढ़ाई कराई जाती है वह उसको पढ़ता ही रहता है, लेकिन स्कूल के बाहर वह अपरिपक्वता के पड़ाव पर वहीं ठहर जाता है। उसके अल्पबुद्धि अभिभावक ने उसको जीनियस होने का ऐसा एहसास करा दिया होता है कि वह पूरी दुनिया को एक भूसे का ढेर मानने लगता है, और उस भूसे के ढेर में स्वयं को एक राई का दाना मान बैठता है, और अपनी मूर्खतापूर्ण बातों को व्यक्त करते हुए अपनी भावभंगिमा अर्थात बॉडी लैंग्वेज से खुद को बहुत सियाना होना प्रदर्शित करते हुए मानो एक रंग बिरंगा बैल जैसा प्रतीत होता है। इसी के साथ अपनी बात को पूर्ण करते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण छोटा सा संदेश देना चाहता हूं कि किसी भी बच्चे की पहली पाठशाला उसके अभिभावक होते हैं, दूसरी पाठशाला उसका विद्यालय, और तीसरी पाठशाला पूरा समाज होता है। इसलिए आजीविका कमाने योग्य होने से पहले ही बच्चे को घर का मुखिया होने का एहसास करा देना एक प्रकार से उसके बौद्धिक विकास पर ब्रेक लगा देने जैसा है। इसके अलावा मैं अब 2 पंक्तियों में एक दूसरा विषय बताकर जा रहा हूँ कि आज के युग में युवाओं द्वारा अनुचित और अपर्याप्त कारणों से आत्महत्या के केस बढ़ते जा रहे हैं, जिसका कारण भी बच्चों की परवरिश में एक ऐसी मामूली सी गलती है जिसका परिणाम उस संतान द्वारा युवावस्था में ही आत्महत्या तक देखने में आता है। इस प्रकार की आत्महत्या के मुख्य कारण और परवरिश से उसके निदान पर मैंने एक छोटा सा वीडियो 11 मार्च 2023 को इसी चैनल पर साझा किया था, जो इस वाले वीडियो से सिर्फ आधे ड्यूरेशन का ये बहुत छोटा सा वीडियो है, और वो वीडियो सभी के लिए देखने योग्य है। हालांकि ये वाला वीडियो तो कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए ही लाभप्रद होगा, लेकिन वो वीडियो सभी के लिए लाभप्रद है, और वह मैं अपने इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में साझा कर रहा हूँ उसका लिंक, और यदि आप देखना चाहें तो उस लिंक को क्लिक करके वह वीडियो भी देख सकते हैं, जो कि इससे आधे ड्यूरेशन का है। और अगर ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।